दोस्तों, आज कई खबरें जुड़ी हुई हैं, अपने देश से भी हैं और पाकिस्तान से भी आई हैं। आपको तो पता ही है जिस तरह के हालात हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचा हुआ, खलबली मची है। वहां ताबड़तोड़ इस्तीफे शुरू हो चुके हैं और ताबड़तोड़ इस्तीफे किसके हैं? वही लोग जो हालात जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के बनेंगे और उन्हें अपने देश यानी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा। जी हां, मैं सैनिकों की बात कर रहा हूं। खलबली है। खबर यह है कि एक दो नहीं, ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे। वो खबर आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये हमसे लड़ाई करेंगे, हमको मिसाइल की किस किस की धमकी दे रहे थे ना रेल मंत्री वहां के। अब देखिए हालत क्या है, लड़ने के लिए एक सैनिक नहीं मिल रहा है। खबर अपने देश से भी आएगी, जहां पर सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। वो बात अलग है कि इस देश की गोदी मीडिया जब गंदगी फैलाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्यों एफआईआर दर्ज हुई, कैसे हुई और क्या कुछ हुआ, वो भी दिखाऊंगा। और ऐसी हरकतें जब विदेशों में बैठकर कुछ लोग कर रहे थे, जैसे कही जाती है ना हमारे यहां, वही कर रहे थे, तो वहीं पुलिस ने उसे धर दबोचा है। कई खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कि कैसे इस देश की बिकी हुई मीडिया हरकतें करने पर उतारू हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक खबर से, क्योंकि पाकिस्तान के रेल मंत्री आए थे। वो अब्बासी नहीं थे, वो बाबू साहेब बड़े लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो ये कर देंगे, हम पे शाहीन है, हम पे ये पता नहीं कौन कौन सी मिसाइल्स, और उसका जिक्र कर रहे थे कि हमने चौकों पर रखने के लिए। तुम्हारी बेटा चौकों पर रखने के लिए ही है, क्योंकि उसका जो ट्रिगर दबाएगा ना वही आदमी नहीं होगा तो कहां रहोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, पहले पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से निकल कर आया और एक दो नहीं, यूज रिक्वेस्ट फॉर रेजिग्नेशन एंड डिस्ट्रक्शन अमॉन्ग आर्मी पर्सोनल। यानी कि सैनिक ताबड़। अब युद्ध की शुरुआत क्या हुई, मतलब आहट सुनाई दे रही, शुरुआत भी नहीं हुई, भाग खड़े हुए सारे के सारे। कृष्णकांत लिखते हैं, बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना में मास रेजिग्नेशन की खबर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद युद्ध की आशंका से सेना घबरा गई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर अपनी सेना को नहीं संभाल पा रहा और चला है भारत में हिंदू मुसलमान विभाजन फैलाने। रोज टू नेशन थ्योरी पर ज्ञान फैलता है उज़्बका। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे देश को, मैं पहले से कह रहा हूं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ये दुनिया जानती है भाई, दुनिया जानती है कि अगर आज युद्ध के हालात बनते हैं तो पाकिस्तान को अपनी हैसियत पता है, उस पर गौर कर। हम क्यों ऐसे एक देश से कर रहे हैं जिसकी हैसियत औकात ही नहीं है, जो भीख मांग कर काम करता है, हम उस पर इतना फोकस करके क्यों टीआरपी बटोरते हैं? पहली बात तो ये कि हमारे देश की सरकार, हमारी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जो पाकिस्तानी है उनके वीजा रद्द हो, ये तमाम चीजें हो। सबसे पहले तो मैं कहता हूं अपने देश की मीडिया पर लगाम लगाइए। लगाम इस बात की कि उनके विशेषज्ञों को, उनके पत्रकारों को अपने अपने न्यूज चैनल पर स्पेस देकर बदतमीजियां करवाने का स्पेस दे रहे हैं। वो बात अलग है कि बाद में जब बात बिगड़ती है तो शेर बनने के लिए चीखते हैं अपने अपने स्टूडियो में। मैं कह रहा हूं क्यों, जरूरत ही क्यों है? क्यों वहां के रक्षा विशेषज्ञ के ज्ञान की जरूरत है? वहां के पत्रकार का ज्ञान क्यों अपने देश की मीडिया पर चलाना? लेकिन ये राष्ट्रद्रोह नहीं कहलाएगा। बताऊंगा राष्ट्रद्रोह क्या कहलाता है। पहले इस लड़के को देखिए, कि तमाशे देखिए इसके, जो तमाशे कर रहा था। ये मैं ही नहीं गिरा, आप कर सकते हो, आप पूरी दमखम के साथ। ये देखिए, ये हरकतें ये कर रहे थे भाई साहब। भाई साहब को फिर धर दबोचा गया, वहीं की पुलिस ने धर दबोचा है। देखिए वीडियो, पुलिस ने दौड़कर इसे धर दबोचा, फिर काएं 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 करने लगा। अब देखिए, हथकड़ी बांध दी। देखिए, हर देश की गरिमा होती है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देवेंद्र पाल सिंह लिखते हैं, ये गुजराती है, पहले तो भड़काऊ भाषण देते हैं, गंदे इशारे करते हैं, जब पकड़े जाते तो। अब चलिए, मैं इनके भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो कि इन्होंने पढ़ा है, लिखा है। खैर, अगली खबर पर चलिए। इसी खबर को क्रांति कुमार ने लिखा, इजराइल पर आतंकी हमला होता है तब यहूदी अमेरिका और लंदन की सड़कों पर नारेबाजी के जुलूस नहीं निकालते। उन्हें यकीन होता है कि उनकी सरकार आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। लंदन में गुजराती समाज के पाकिस्तानी दूतावास के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। एक युवक अपनी मूंछों पर ताव देकर वीडियो बना रहा था, बाद में भीड़ को नारेबाजी के लिए उकसाने लगा। पुलिस ने ऐसा करने से मना किया, युवक नहीं माना, पुलिस ने दौड़ा लिया, हथकड़ी लगाकर इसे जेल में बंद कर दिया है। हमले का जवाब सरकार और इंडियन आर्मी सही समय पर देगी। इस तरह की ड्रामेबाजी कमजोर लोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तमाशे करने की जरूरत क्या, ऐसे खिल्ली और उड़ती है। वो पाकिस्तान जैसे देश से, मतलब पाकिस्तान देश है भी, उसे खुद पता अपनी हैसियत, अपनी औकात, पता नहीं इन हरकतों से क्या मिल जाता है। एक और जरा देखिए, ट्विटर हैंडल है नेहा सिंह राठौर का और इनके पति का नाम है हिमांशु सिंह। ये रहती हैं अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में। इनके खिलाफ दी गई है रिपोर्ट, भाई एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि इन्होंने
जो किया, माहौल खराब करने की कोशिश, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछ लिए थे सरकार से जो पूछने लाजमी होते हैं, क्योंकि मोदी जी को आलोचना बहुत पसंद है। वो बात अलग है कि अपनी आलोचना को देश की आलोचना से जोड़कर बड़ी आसानी से देश के अंदर देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह और ये द्रोह और वो द्रोह कर दिया जाता है। लेकिन अपने चरण चाटने वाले तमाम एंकर और पत्रकार जो गंदगी फैला रहे थे उनके खिलाफ अब तक नहीं हुआ। अब प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं, यूपी में काबा FIR बा मुकदमा बा। क्या है? पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बहुत लोगों ने सवाल उठाया, सरकार से सवाल पूछा। वैसे ही नेहा सिंह राठौर ने भी कुछ कहा। पाकिस्तान में कुछ ट्विटर हैंडल ने उनके वीडियो को कोट कर दिया, मात्र इसलिए नेहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना सही नहीं है। बिल्कुल, नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, मेरे ऊपर FIR हो गई, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ, धन्यवाद नरेंद्र मोदी। और # बिहार इलेक्शन वो लिख देती हैं। अब आइए NBT की हरकतें भी देखिए। NBT पहले क्या है मैं आपको बता दूं। NBT एक अखबार है, लेकिन आजकल उनका चैनल भी चलते हैं, टाइम्स नाउ और ये सब चलते हैं। आपने देखा ही है, वो ज्ञान की पाठशाला लाते हैं अनपढ़ गंवार टाइप के आदमी जो सोचिए एक IPS की तस्वीर को एक आतंकी की तस्वीर लगाकर चिपका देते हैं अपने। इतने तो ज्ञानी है, अनपढ़ कोपड़ों की सेना भर रखी है। अब NBT की खबर है, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड भारत को होगा 0,0,0,0,0,0 बहुत सारे जीरो लगा दिए रुपए से ज़्यादा का नुकसान। किस बात की कीद और भटकी दे रहा कंगाल पाकिस्तान, ये बताया गया। इसको लेकर एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है अली शोरा। वो लिखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई सख्त फैसले किए, लेकिन इसी बीच भारतीय मीडिया TRP के लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी है। पाकिस्तान को कंगाल भी बता रही है, और भारत और पाकिस्तान व्यापार बंद होगा तो भारत को इतने करोड़ का, हजार अरब का नुकसान होना भी बता रही है। लेकिन भारतीय ये नहीं बता रही, भारतीय मीडिया, कि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से भारतीय फ्लाइट का समय और दाम दोनों बढ़ गया है। कम से कम बिहार चुनाव तक हम देश के लिए इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं, ये अली शोराब लिखते हैं। अब चलिए, अंधभक्तों को दिक्कत होने वाली है, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। विदेशी धन से पले हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है, और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। अब देखिए, ये बात ये कहते हैं तो अंधभक्तों को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पोपो हैं, पापा है ना, पापा ने युद्ध रुकवा दिया वो वाला। और अगर यही बात अगर नेहा सिंह राठौर या फिर कोई भी कहेगा तो कह दिया जाएगा तुम बाबर की औलाद हो, तुम इनके वंशज हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम ये कर लो। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने साफ साफ लफ्ज़ों में, उस समय ये प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय इन्होंने ऐसे कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन इनकी बात तब सही थी। आज जैसे था ना, सुधांशु त्रिवेदी ने भी बताया था, जब राजकुमार भाटी सभा प्रवक्ता ने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो रहता हूँ, मुसलमानों के बीच रहता था, ईद पर मेरे घर खाना नहीं बनता था, वहीं से आता था। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ हिंदू नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा 1976 के बाद जो मुसलमान था वो चेंज। मैंने बता रहा हूँ, अनपढ़ों की जमात बहुत ज़बरदस्त है। सचिन गुप्ता, अब खबर आई है, इन लोगों को पहले चेहरा ब्लर कर दिया गया, जो भी अब क्या है इनके साथ। अलीगढ़ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला करने में करनी सेना के जिला संयोजक ओहू कृष्णा ठाकुर, सुधीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, सचिन सिंह, सुमित सिंह गिरफ्तार हुए। अच्छी बात है। मुकदमे में कोई भी धारा 7 साल से ज़्यादा सजा वाली नहीं थी, इसलिए SDM कोर्ट ने सभी को हाथों हाथ निजी मुचलके पर छोड़ा है। और इसी के साथ अगर सांसदों पर हमला करने वालों को इस आसानी से छोड़ा जाएगा तो यकीन मानकर चलिए रामराज उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। कितनी आसानी से सारा खेल हो जाता है। अब समझिए, एक और वीडियो आप खबर दिखाने जा रहा हूं, बड़ी खबर है, सुनिए। खबर NDTV की है, जिसमें लिखा है, JNU छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने लहराया परचम। इसमें बताया गया है कि AISA DSF के नीतीश कुमार बने अध्यक्ष। तो AISA DSF के नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए लेफ्ट की पार्टी के। देखिए, यहाँ पर भी खबर आई, JNU छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट गठबंधन का दबदबा। EVP के लिए भी खुशखबरी आई है, BJP के लिए भी सही। JNU छात्र संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव पद पर जीत के लिए AISA और DSF को बधाई दी गई है। मतलब ज़बरदस्त तरीके से JNU में, JNU कहाँ, दिल्ली कहाँ, मालूम है राजधानी, और अभी हाल ही में चुनाव जीत कर चुके हैं और ये तमाम चीज़ें होकर चुकी हैं। और इन सब की भी JNU में जो हुआ। अवेश तिवारी लिखते हैं, JNU का रंग अब लाल है। JNU स्टूडेंट यूनियन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर वामपंथी छात्र संगठन विजयी हुए। ऐसा कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बने, DSF की मुतैया फातिमा उपाध्यक्ष बनी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद EVP के वैभव को मिला है। और यही लोकतंत्र दोस्तों, हर जगह हर तरीके के लोग होने चाहिए। विचारधाराओं से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जब आप अपनी विचारधारा को दूसरे की विचारधारा को कुचल कर थोपना चाहते हैं तो लोकतंत्र कराहने लगता है। ऐसे ही करा भी रहा है। नमस्कार। द
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।